हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पुस्तक पाठ को पढ़ाएंगे। इसके लेखक हैं देवेंद्र दीपक जी। इस पाठ का केंद्रीय भाव सबसे पहले देखते हैं। इस निबंध में पुस्तक को केंद्र बना करके अनेक तरह से सोचा विचारा गया है। जीवन यापन में पुस्तक के महत्व को अनेक तरह से प्रतिपादित करते हुए लेखक ने पुस्तक रचना से लेकर के पुस्तक समीक्षा और पुस्तक भंडारण तक की स्थितियों में पुस्तक की विषय अनुकूल विषयानुकूल तो चर्चा व्यवहारिक धरातल पर की है। शिक्षा केंद्रों में पुस्तक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पुस्तकें ज्ञान विज्ञान के इस समय में महत्वपूर्ण हैं। वे संस्कृति और सभ्यता की सृजन यात्रा की केवल साथी ही नहीं बल्कि इस दिशा में प्रेरणा का कार्य भी करती हैं। यही वजह है कि पुस्तकों की ये विशेषताएं आक्रमणकारियों को खटकी। बख्तियार खिलजी ने हमारे देश के सबसे बड़े विद्या केंद्र नालंदा के पुस्तकालय को जला डाला था। पुस्तक का जलना विश्व धरोहर का जलना है। पुस्तक जलाना और उसे नष्ट करना घोर अपराध जैसा कृत्य है। लेखक का आशावादी स्वर भी निबंध के समापन में प्रकट होता है। हमारे समय की सूचना क्रांति हमारे समय की सूचना क्रांति का दबदबा भी पुस्तक को अपनी पीठिका से अपदस्थ नहीं कर सकता। जीवन में पुस्तक की उपादेयता बनी ही रहती है और बनी ही रहेगी। तो ये हुआ बच्चों इस पाठ का केंद्रीय भाव। इसमें से क्या है? पुस्तक की यात्रा यात्रा में पुस्तक और पुस्तक में यात्रा। यात्रा में यात्रा पुस्तक बाहरी और भीतरी यात्रा का समवाय है। पुस्तक विचारों की जल यात्रा पुस्तक विचारों की जय यात्रा का मूर्त रूप है। पुस्तक लेखक के पुरुषार्थ का शाश्वत प्रतिफल है। पुस्तक रची जाती है, पुस्तक छापी जाती है, पुस्तक विमोचित की जाती है, पुस्तक बेची जाती है, पुस्तक खरीदी जाती है। कभी किसी बुक डिपो में करीने से सजी अलमारियों में, तो कभी चौराहे पर खड़े किसी ठेले पर लगे ढेर में। पुस्तक भेंट की जाती है, पुस्तक मांगी जाती है, पुस्तक चुराई जाती है, पुस्तक दबाई जाती है, और यह सब इसलिए कि अंततः पुस्तक पढ़ी जाती है। पढ़ने में कुछ पुस्तकें केवल रखी जाती हैं, कुछ निगली जाती हैं, और कुछ ही हैं जो पचाई जाती हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें से पुस्तक की उपयोगिता उपादेयता पर राइटर ये बताना चाहते हैं। राइटर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जिसमें से क्या है, पुस्तक का जीवन में बड़ा महत्व है ना। पुस्तक जो जीवन की बाहरी और भीतरी यात्रा का समन्वय है। पुस्तकें लिखी जाती हैं, छपती हैं, विमोचित की जाती, बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, और बुक डिपो में अलमारियों में एक तरीके से सजी होती हैं। ये कभी तो चौराहे पर ठेले वालों के द्वारा भी बेची जाती हैं ना। इतना ही नहीं, पुस्तकें जो भेंट की जाती हैं, गिफ्ट की जाती हैं एक दूसरे को, मांगी जाती हैं, चुराई जाती हैं और दबाई जाती हैं। आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि पुस्तकें जो तो पढ़ी जाती हैं और कुछ पुस्तकें जो तो रखी जाती हैं, जबकि कुछ जो तो इसमें से निगली जाते हैं और कुछ में पचाए जाते हैं। उसमें कुछ क्या है, उसे क्या करना है, उसे देखना है, और कुछ उसका क्या है, पढ़ करके और समझना होता है। तो बच्चों इस तरीके से ये हुआ। पुस्तक की भूमिका पर प्राकथन के लिए सूटेबल आदमी खोजे जाते हैं। पुस्तक की समीक्षा की जाती है। कभी यह समीक्षा बेबाक होती है, अक्सर प्रायोजित। इन समीक्षाओं में अक्सर एक गैर जरूरी लंबी भूमिका होती है। पुस्तक में जो है उसकी चर्चा कम, जो नहीं है उसकी चर्चा अधिक होती है।
इसमें से यह बताया गया कि पुस्तकों की भूमिका लिखने के लिए एक उपयुक्त आदमी की खोजा जाता है। उसका क्या है, उसकी समीक्षा की जाती है, समालोचना की जाती है ना। व्यक्ति एक आयु में पुस्तक खरीदता है और पढ़ता है, और अंत में पुस्तकालय के कमरे पर उसे लेकर के क्या करता है, रख देता है ना। जब एक उम्र होती है कि आदमी पुस्तकें सहेजता है, एकत्र करता है, पढ़ता है, पढ़वाता है। एक उम्र होती है कि आदमी के अपने लिए जो तो घर में जगह कम पड़ने लगती है। निजी पुस्तकालय के कमरे को लेकर के परिवार में चिक चिक होने लगती है। प्राध्यापकों की संतानों की शिक्षण में रुचि नहीं। लोग परेशान हैं कि उनके बाद इन दुर्लभ पुस्तकों का क्या होगा। पुस्तकालय वाले कहते हैं कि दान में किताबें ही नहीं, इन्हें रखने के लिए अलमारियां भी दो। तो मतलब क्या है कि पुस्तकालय के कमरे और को लेकर के परिवार में क्या झगड़ा होता है। मतलब किताबों को रखने के लिए एक कमरा चाहिए, है ना। तो क्या है इसमें औलाद जो है तो पढ़ने वाली नहीं है, तो क्या किया जाए। महंगी किताबें कितनी समस्याओं के साथ में उन्हें खोजा गया। जिस व्यक्ति ने उन किताबों को क्या खोजा है, तलाशा है, उसमें जानता है कि किताबों में कितनी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। वो कैसे क्या है, रद्दी के भाव में कैसे उन किताबों को बेच देगा। तो घर में रखता है, घर में क्या है, बीवी बच्चे क्या कहते हैं, जहाँ देखो सब किताबें, जहाँ देखो तहाँ किताबें। और क्या है, अब उसको क्या करे, तो उस अमूल्य चीज को वो क्या है, किसी पुस्तकालय में अगर डोनेट करना चाहता है, तो डोनेट करने पर पुस्तकालय वाले क्या कहते हैं, उस लाइब्रेरी वाले कहते हैं भैया नहीं, किताबें बस नहीं, इनके रखने के लिए अलमारियां भी दो, माने खुद और पैसे दो। रातों रात कई पुस्तक जो तो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। रातों रात कई पुस्तक अछूत बन जाती हैं। रातों रात कोई जो तो पुस्तक पुरस्कृत हो जाती है। रातों रात कोई पुरस्कृत तो तिरस्कृत हो जाती है। एक दिन पढ़ते हैं कि अमुक पुस्तक प्रतिबंधित कर दी गई, एक दिन पढ़ते हैं कि अमुक पुस्तक चला दी गई। इन सब के पीछे राजनीति है। यह कोई नई बात नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय की बड़ी महिमा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में उसका बड़ा दबदबा रहा है। नालंदा का 10,000 विद्यार्थी और 1,500 आचार्य थे। बौद्ध दर्शन, इतिहास, निरुक्त, वेद, हेतु विद्या, न्याय शास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष आदि के शिक्षण की व्यवस्था थी। इस विश्वविद्यालय में आचार्य शीलभद्र, नागार्जुन, आचार्य धर्मकीर्ति, आचार्य ज्ञानश्री, आचार्य बुद्धभद्र, आचार्य गुणमती, आचार्य स्थिरमती, आचार्य सागरमती जैसे विख्यात आचार्यों का नाम नालंदा से जुड़ा है। लेकिन नालंदा के इतिहास में काला धब्बा भी लगा है। वह काला धब्बा नालंदा के पुस्तकालय को लेकर है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से देश की जो सबसे बड़ी क्षति हुई है, वह यह थी यहाँ के इन पुस्तकालयों को आग के हवाले करना। इस अग्निकांड में वे अमूल्य ग्रंथ सदा के लिए भस्म हो गए, जिनका उल्लेख मात्र तिब्बती और चीनी ग्रंथों में मिलता है। युआंग युवान चवाड़ ने नालंदा के पुस्तकालय का बड़ा गौरवपूर्ण उल्लेख किया है। तिब्बती विवरणों से पता चलता है कि नालंदा में पुस्तकालयों का एक विशिष्ट क्षेत्र था। उसे वह धर्मगंज कहते थे। उसमें से रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजन नामक 3 विशाल पुस्तकालय थे। रत्नसागर का भवन 9 मंजिला था। तो यहाँ पर राइटर ये बताना चाहता है कि पुस्तकों को राजनीति के कारण से कई उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, है ना। रातों रात क्या है, वो महत्वपूर्ण बन जाएंगी, अछूत बन जाए, चाहे पुरस्कृत हो, चाहे तिरस्कृत हो, चाहे यूँ तो प्रतिबंधित हो, चाहे जला दी जाए। इसके पीछे क्या है, राजनीति है। मैंने किताबों को, पुस्तकों को कई जीवन में उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को बख्तियार खिलजी ने जला डाला था। तो राइटर ये मानता है कि पुस्तकालय का जो इस तरह से जलना जो है तो विश्व धरोहर का जलना है। पुस्तक जलाना और नष्ट करना घोर अपराध है। पुस्तकों को जलवाना रचनाकार के कठोर परिश्रम और साधना को बर्बाद करने के समान है। कितनों का शोध और सोचना समझना व्यर्थ हो जाता है, जो पुनः लौट करके नहीं आ पाता। ठीक है। साथ में नालंदा विश्वविद्यालय की कीर्ति के बारे में बताया, महान आचार्यों के नाम बताया गया,
और उसमें पुस्तकालय के बताया कि वहाँ पर क्या 3 पुस्तकालय थे। उस इलाके को धर्मगंज कहा जाता था, एक रत्न सागर था, एक रत्नोदधि था और एक रत्नरंजक था। ये 3 पुस्तकालय थे, इसमें से जो रत्न सागर था वो 9 मंजिला था। अब बात आगे आती है कि पागल कौन है, वह जो पुस्तक लिखता है या वह जो पुस्तकालय को जलाता है या जलवाता है, क्या होता है? किसी पुस्तक का जलना क्या होता है? किसी पुस्तकालय का जलना, जितना सोचता हूँ उतनी खिन्नता बढ़ती है। हर पुस्तक अपने में लंबी साधना और परिश्रम का प्रतिफल होती है। कितनी आंखों का कितना जो तो जागरण व्यर्थ चला जाता है, कितने लोगों की कितनी शोध व्यर्थ हो जाती है, कितनों का सोचा समझा जो सोचा था अब लौट करके नहीं आएगा। यह तो विश्व धरोहर को नष्ट करना है। शताब्दियों की शाश्वत साधना के साथ छल किया पुस्तकालय जलाने वाले ने। वहशत और दहशत की जुगलबंदी के अलावा और क्या था वह? तो राइटर यहाँ पर यही बताना चाहता है, देखिए कि पुस्तकालय को इस तरीके से जलाना ये बात सही नहीं है ना। वो कहता है कि देखिए, लेखक ये कहता है कि पाठकों से प्रश्न करता है कि पागल कौन है, जो पुस्तक की रख लिखता है या वह जो पुस्तकालय को जलवाता है या जलाता है। इन दोनों में से पागल कौन व्यक्ति है? इसका उत्तर देने से पूर्व लेखक फिर प्रश्न करता है कि इस संबंध में जितना सोचूं उतना ही दुख बढ़ता चला जाता है। लेखक का मानना है कि हर एक पुस्तक किसी न किसी एक लेखक की एक लंबी सी साधना होती है, उसका उसकी मेहनत होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी लेखक जब किसी किताब को लिखता है तो उसमें एक लंबी साधना और उससे परिश्रम करता है। और पुस्तक अगर उसे जला दी जाए, है ना, तो जलने का अर्थ क्या होता है? लेखक की रातों की जो रात रात भर जा करके किताब उसने लिखा है, दिन दिन भर उसने जो मेहनत की है, उसकी वह रचना नष्ट हो जाती है। कितने लोगों ने उसे क्या नई नई चीज़ों को खोज करके और उस संबंधित जो तो ग्रंथ पुस्तकालयों में रखते हैं, और वो जलने से क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जो शोध करता है, इन्वेंशन करने वाले लोग हैं, उनकी मेहनत जो तो नए नए जो तो सिद्धांत मेथड हैं, सब हैं, थॉट्स हैं, सब कुछ है, फार्मूले हैं, सब बेकार चले जाते हैं। अनेक जो तो जो विद्वान हैं, जो फिलासफर हैं, है ना, जो ये सभी क्या है, तो ये सभी जो डॉक्टर्स हैं, सभी का जो तो चिंतन मनन सब क्या है, इन किताबों के जलने के साथ में उनकी विचारधारा, उनका चिंतन मनन सब जलकर राख हो जाता है। और ऐसा जल कर राख होना वो कभी भी नॉन रिवर्सिबल है, कभी वापस होने वाला नहीं है, फिर से प्राप्त नहीं होगा वह ज्ञान। तो पुस्तकों और पुस्तकालयों को जलाना जो है तो धरोहर को जलाना है, कहना चाहिए, है ना। इस तरह से विश्व धरोहर को नष्ट करना घोर अपराध जैसे काम है। पुस्तकालयों को जलने जो तो जलाने वाले ने जो ये काम किया, बहुत गलत किया। इसमें से कहता है, लेखक कहता है, पुस्तकालय को जलाने वालों ने क्या किया? बहुत गलत किया है। और शताब्दियों की विद्या की जो तो देवी सरस्वती की साधना के साथ धोखा किया है। यह उसकी जो तो असभ्यता और आतंक फैलाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वहशत में से तो असभ्यता और दहशत में से तो आतंक, है ना। वहशत और दहशत फैलाने के अलावा कुछ नहीं, माने उसकी असभ्यता और आतंक फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं। उन्होंने पुस्तकालय जला करके विश्व को ज्ञान के स्रोत से वंचित किया है, और वह उनके असभ्य होने का परिचायक है। कोई सभ्य व्यक्ति क्या ऐसा काम नहीं कर सकता? मूर्ख व्यक्ति ही कोई ऐसा काम कर सकता है। पुस्तकें पुस्तकें और भी कई जो तरह के षड्यंत्रों की शिकार होती रही हैं। कुछ जो तो धूर्त लोग ग्रंथों के प्रक्षेप में प्रक्षेप कर देते हैं, तो कहीं कुछ वाक्यों को लुप्त कर देते हैं, कहीं प्रमादवश बदल देते हैं, कहीं जानबूझकर के परिवर्तन कर देते हैं। जो ग्रंथ नष्ट नहीं भी हुए, उन्हें भी बहुत गड़बड़ उनमें भी बहुत गड़बड़ हो गई।
तो ये आगे जो है कुछ घटनाएं केवल इसमें से क्या है बाहरी, इसमें से कुछ घटनाएं जो होते हैं जो तो कुछ घटनाएं केवल जो तो घटना नहीं दुर्घटना है और इसकी आवृत्ति ना हो, इसकी चिंता तो करनी ही होगी। सूचना क्रांति का दौर है, दूरदर्शन छापा हुआ है, पढ़ने की आदत कम होती जा रही है और इन सब के बाद भी जो तो पुस्तक मित्र थी, पुस्तक मित्र है और पुस्तक मित्र बनी रहेगी। कमरे को रोशनदान यदि चाहिए तो याद रखिए दिमाग को भी पुस्तक चाहिए। हर पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए, हर पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। जरूरी है कि यह हर हर हालत में जिम्मेदार हो। इसमें आगे राइटर ये कहता है, इसमें से राइटर कहता है कि देखिए कि पुस्तकें जो हैं उनमें क्या है वो षड्यंत्रों का शिकार होती हैं। कुछ धूर्त लोग हैं ग्रंथों में प्रक्षेप कर जो देते हैं, इसलिए जो ग्रंथ नष्ट होने से बच भी गए हैं उनमें से कुछ बदलाव आ गए। लेखक का आशावादी स्वर भी उभरता है और वह कहता है कि आधुनिक युग में सूचना क्रांति का दौर चल रहा है और उसमें पुस्तकों को पढ़ने की आदत जो तो अवश्य कम हुई है, लेकिन वह भी जो तो पुस्तकों के महत्व को कम भी नहीं कर सकता। पुस्तक की उपस्थिति और उपयोगिता बनी ही रहेगी। और इसके लिए वो एग्जाम्पल देता है कि जैसे कमरे के लिए रोशनदान होना चाहिए वैसे क्या दिमाग को भी पुस्तक चाहिए। इस तरीके से बच्चों ये पूरा का पूरा एक चैप्टर होता है पूरा हुआ। अब चलते हैं लघुत्तरी प्रश्नों में। तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण से क्या हानि हुई? तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण से सबसे बड़ी हानि यह हुई कि वहाँ पर क्या है नालंदा के पुस्तकालयों को उसने जला डाला। पुस्तक पढ़ने की आदत कम क्यों होती जा रही है? तो सूचना क्रांति और दूरदर्शन के प्रभाव से पुस्तकें पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। नालंदा विश्वविद्यालय में कौन से तीन पुस्तकालय थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक, ये तीन पुस्तकालय विशाल पुस्तकालय थे। पुस्तक व यात्रा का क्या संबंध है? देखिए पुस्तक बाहरी और भीतरी यात्रा का उसका घनिष्ठ संबंध है। नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय का एक जो तो विशिष्ट क्षेत्र था, इसे धर्मगंज कहा जाता था। इसमें रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक नामक तीन जो तो विशाल पुस्तकालय थे। रत्नसागर पुस्तकालय का भवन जो तो 9 मंजिला था और बख्तियार खिलजी ने इन पुस्तकालयों को जला दिया और इस अग्निकांड में नालंदा विश्वविद्यालय के अमूल्य ग्रंथ जल करके नष्ट हो गए। पुस्तकें किन षड्यंत्रों का शिकार होती हैं? तो पुस्तकें कई षड्यंत्रों का शिकार होती हैं, ठीक है, जिसमें कुछ पुस्तकें क्या तिरस्कृत हो जाती हैं, कुछ प्रतिबंधित हो जाती हैं और कुछ जो तो विशेष लेखकों की पुस्तकें जला दी जाती हैं, ठीक है। पुस्तकें क्या राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक और भाषाई षड्यंत्रों का शिकार हो जाती हैं। अगर कहा जाए तो किन षड्यंत्र को? राजनीति पुस्तक राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक और भाषाई षड्यंत्रों का शिकार होती हैं और इन षड्यंत्रों में क्या है उनका जो है तो उनको तिरस्कृत कर दिया जाता है, उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है, ठीक है, उनको जला दिया जाता है, आदि आदि बातें होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है लेखक के अनुसार पुस्तक की समीक्षा किस प्रकार की जाती है? देखिए पुस्तक की समीक्षा जो होती है वो राइटर कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली क्या वो प्रायोजित होती है, पहले प्री प्लान्ड रहती है। जो समीक्षक होता है वो अनावश्यक लंबी भूमिका बनाता है और उसके अंदर जो कुछ होता है उसकी चर्चा कम करता है और ना भी करता है। सबसे अधिक चर्चा क्या होती है वहाँ पर? क्या है जैसे पहले से जिसकी बुक है ना, जो उसने जैसा जो कह दिया कि आपको ऐसा ऐसा लिख देना, वैसे वैसे वो समीक्षा में लिख देता है। कुल मिलाकर के हम ये कह दें कि पुस्तक की समीक्षा जो तो ठीक प्रकार से नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4,
पुस्तकों को जलने से होने वाले क्षति का वर्णन कैसे यहाँ बताया गया। तो देखिए, पुस्तकों को जलने से देश की सबसे बड़ी क्षति होती है। ज्ञान का आधार है जो, तो अपार जो भंडार है, आधार जो भी कहिए आप, ज्ञान का आधार या ज्ञान का अपार भंडार, उसको अगर जलाकर राख कर देंगे तो प्रत्येक ग्रंथ रचना की साधना और परिश्रम जो क्या है उसमें जो किया गया है वो सब नष्ट हो जाएगा। रचनाकार ने उसके लिए जितनी भी साधना की है, जितना भी परिश्रम किया है, उसका जो सब का सब परिश्रम है, साधना सब नष्ट हो जाएगी। कई लोगों ने उसमें जो शोध किया, ठीक है, जो उन्होंने चिंतन किया, वो क्या है, नई पीढ़ियों के लिए वो क्या, जो विश्व का जो धरोहर है, वो हमेशा के लिए वो नष्ट हो जाएगी। बच्चों, आफ्टर देन देखिए, भाषा विस्तार में पुस्तक और यात्रा, पुस्तक में यात्रा, जो यात्रा में यात्रा, इसका भाव विस्तार करना है। देखिए, यात्रा में पुस्तकें और यात्रा की मित्र होती हैं। उनको पढ़ने की से यात्री की यात्रा आराम से कट जाती है। पुस्तकें पढ़ने से उसका ज्ञान भी बढ़ता है और मनोरंजन भी होता है। यात्री जिन स्थानों की यात्रा करता है, उसका जो तो वर्णन वह पुस्तकों में करता है। उन स्थानों के निवासियों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, त्योहारों और ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों का वर्णन करता है। इस प्रकार यात्रा में यात्रा हो जाती है और यात्रा में सभी का ज्ञान जो तो बढ़ता है और मनोरंजन भी होता है। अब इसके बाद आता है निम्नलिखित में से विदेशी शब्दों और तत्सम शब्दों को छांटना है। तो देखिए, तत्सम शब्द है ग्रंथ, समीक्षा, शाश्वत, जल यात्रा, समन्वय और दुर्लभ। विदेशी शब्द हो गए दहशत, वहशत, दिमाग, गैर जरूरी, सुटेबल और अलमारी। यह आम रास्ता नहीं है। आम के फल मीठे होते हैं। यहाँ पर दो शब्द हैं, ठीक है। तो आम शब्द के यहाँ पर दो अर्थ हैं, तो दोनों का क्या है, एक आम का है हो गया जनसाधारण, दूसरे आम का अर्थ हुआ फल। इसी तरीके से आपको बताया गया जो मुख्य शब्द हैं उनको देखिए, कौन से, अंक, अंबर और अर्थ, उत्तर और मूल। इन शब्दों के वाक्यों प्रयोग करना। जैसे अंक, अंक का मतलब होता है जैसे रमेश को परीक्षा में 50 अंक मिले हैं, है ना। दूसरा है नंबर से हो जाएगा। दूसरा क्या है, गोद से होता है, माने बच्चे रोते बच्चे को अपने अंक में समेट लिया, गोद में ले लिया। अंबर, अंबर का में तारे छिटके हैं, मतलब क्या है, इसमें अंबर आसमान हो गया, गगन हो गया। दूसरा अंबर मतलब कपड़े से होता है, वस्त्र से। श्री कृष्ण पीतंबर धारण करते, ठीक है। अर्थ का हो जाएगा यहाँ पर गगन शब्द का अर्थ आकाश है, मीनिंग से मतलब है। और दूसरा अर्थ मतलब धन होता है। आजकल कोरोना काल में सभी अर्थाभाव से गुजर रहे हैं। उत्तर मतलब आंसर होता है, दूसरे का उत्तर डायरेक्शन होता है, दिशा। तो इसमें क्या है, इस प्रश्न का उत्तर 10 शब्दों में लिखो। और क्या है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। मूल मतलब क्या है, उसमें अगर मूल को कह दिया जाए, मूल जो होता है जो वहाँ पर मुख्य रूप से होता है, तो मूल कट जाने के कारण से वह पौधा सूख गया। मूल का मतलब जड़ भी होता है, ठीक है। और मैं मूल रूप से का निवासी हूँ मेनली, ठीक है। तो रूट होगा एक का, दूसरा मेनली। तो बच्चों, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पुस्तक चुराया जाता है, तो इसका वजह पुस्तक चुराई जाती है। जितना सोचता हूँ उतना खिन्नता बढ़ती है।
जितना सोचता हूँ उतनी खिन्नता बढ़ती है। हर पाठक को पुस्तक मिलना चाहिए। हर पाठक को पुस्तक मिलनी चाहिए। रविवार के दिन की छुट्टी रहती है। रविवार को छुट्टी रहती है। तो देखिए इनमें सबसे पहले जो 3 हैं, इन तीनों में क्या दिया गया? यहाँ पर क्या उतना किया उतनी हो जाएगा। और